नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ एक बड़े अनूठे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं भास्वर गोस्वामी जी। तो भास्वर गोस्वामी जी का सबसे पहले परिचय करा दूँ आपको कि आजकल जो एक बड़ा प्रचलित गीत है बंगाली का, पीसी चोर, भाइपो चोर, ममता अट्टा फाइल चोर। तो आपने मेरे मुँह से भी कई बार सुना होगा ये गाना गुनगुनाते हुए। तो उसके जनक जो हैं वो भास्वर गोस्वामी जी हैं। वो कैसे है वो मैं बताऊँगा। वैसे भास्वर गोस्वामी जी का परिचय यदि आपको दूँ तो भास्वर गोस्वामी जी काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और कई सारे कार्य करते रहते हैं। हैम्बर्ग में रहते हैं वैसे तो, लेकिन हैम्बर्ग में रहने के साथ-साथ ये जो क्रिएटिव काम है ये भी करते रहते हैं। बंगाली कल्चर के प्रति, बंगाली संस्कृति के प्रति इनका बड़ा लगाव है। ये एक जिसको कह सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। मालदा में इनका जन्म हुआ है, आरएसएस से जुड़े रहे हैं और बैंगलोर में इन्होंने अपना कार्य आरंभ किया था और बंगाली फ़ोकस्ड सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स में हमेशा व्यस्त रहे हैं। तो स्वागत कर रहा हूँ आपका भास्वर जी, जयपुर डायलॉग्स पर। और बहुत-बहुत आ धन्यवाद संजय जी। आपके द्वारा जो बनाया हुआ गीत है, वो तो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये आपने बनाया है। ये बाद में पता चला कि सबसे पहले आपका जो फ़ेसबुक पेज है थॉटफुल बंगाली, जो लोग सुन रहे हैं वो देख लें। फ़ेसबुक पेज है थॉटफुल बंगाली, उसमें आपने 4 मई को ही डाल दिया था। रिज़ल्ट आने के साथ-साथ रिज़ल्ट के ट्रेंड भी पूरा हुआ नहीं था, तब आपने उसको डाल दिया था। और फाइल चोर, ममता अट्टा फाइल चोर। और ये आइडिया जो है ये आपने इसमें इसका जो ट्यून है, वो ट्यून तो वो जो एक शौकत वाला है, शौकट्टा माँ चोर, उससे बिल्कुल मिलता-जुलता है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी। पहले आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को मेरे तरफ से नमस्कार एंड ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बंगाल की बात मैं पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आपके माध्यम से पूरे देश में पहुँच रही है बंगाल की ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रही है फ्रॉम बमपंथियों के चलছে ना चलबे ना से अभी ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स में। तो इसका थोड़ा मैं आपने जैसे बोला कि माच्चोर गाना पॉपुलर हुआ था, तो हम लोग आपने जो प्लेटफ़ॉर्म की बात की है, आई एम जस्ट गिविंग लिटिल बिट ऑफ फ्लैशबैक कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं। अगर आपको पता है कि बंगालीज़ ये पढ़ना पसंद करते हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी पे अच्छा लगता है, कुछ किसी ने गाना बनाया, किसी ने कार्टून बनाया, किसी ने फ़िल्म बनाया, तो हम लोग इस पे फ़ोकस करते हैं। जैसे ये शौकत जैसे माँ-चोर वाला गाना, उसमें भी काफ़ी स्लैंग्स भी है, तो थोड़ा बहुत ट्रैक्शन मिला। तो इलेक्शन से पहले पहले अगर आप 2021 का भी इलेक्शन देखेंगे, जैसे कुछ आपका विक्ट्री आया था, सिर्फ खून, खराबा और आग यही था एक्सप्रेशन ऑफ विक्ट्री। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग जो भी थोड़ा पॉपुलर अट्रैक्शन है, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग ऐसा कुछ थीम बनाएँ जिसके ऊपर लोग नाचे। किसी के जाके अगर हमें जीत आती है, तो हम लोग तो 3 मई को बनाए ये सब गाना, वीडियो एडिटिंग सब कुछ हुआ, लेकिन लॉन्च हम लोग 3 मई पे नहीं किए। हम लोग को लगा था कि ये अगर गाने पे लोग नाच सकते हैं, तो वो जो उन लोगों के दिलो-दिमाग में जो बोलते हैं ना आग है, सालों की ऑपरेशन की जो आग है, वो किसी के घर में नहीं जाएगा, बट एक्सप्रेशन ऑफ बोलते हैं ना कि व्यंग्यात्मक एक्सप्रेशन में लोग नाच पाएँगे। तो इसीलिए ये गाना को हम लोगों ने बनाया और उसके हमने अराउंड दैट हम लोगों ने वीडियो बनाया और जैसे ही ट्रेंड आना चालू हुआ, तो 3rd को ये गाना रिकॉर्डिंग चल रहा था, वीडियो एडिटिंग चल रहा था, हम लोग लिखे उसका कंपोजिंग पूरे रात भर बैठ के बनाए हम लोगों ने और जैसे ट्रेंड 4 को चालू हुआ, फिर हम लोगों ने लॉन्च किया। रेस्ट आपको तो पता ही है क्या हो रहा है अभी।
अब तो उसका हिंदी वर्जन भी आ गया। वो हिंदी वर्जन भी आपका ही है या किसी? हाँ, नहीं, हिंदी वर्जन हम लोगों ने नहीं बनाया। मैं इतना बंगाली में पारदर्शी हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, इंग्लिश में पारदर्शी हूँ। हिंदी में साहित्य लिखने का पारदर्शिता मुझ में नहीं है। आई एम जस्ट बीइंग हम्बल एंड ऑनेस्ट। तो ये जो सॉन्ग है वो जिस तरह से ये शुरू होता है, क्या है कि नंदी ग्रामेर गामल छिलो नंदीग्रामेर भवानी। दामाल छेले भवानीपुर এসে, सो दैट मीन्स नंदीग्राम का छोरा भवानीपुर में आके एमन चैलेंज दिलो पिसी गलो फेसे। मीन्स वो आके ऐसे चैलेंज किसी को छोड़ा, वो फंस गई। अब ये चाल चोर गोरू चोर क्या है? जो इसमें एक आता है ना, चाल चोर गोरू चोर। गोरू तो शायद गाय को कहते हैं। और हाँ, और ये क्या है, देखिए हम लोगों ने इसीलिए, देखिए हम लोगों ने अपना एफर्ट दिया, बहुत गाना बनाए, सब कुछ हुआ, बट आप देखिए जब तक ये लोगों का वो जो बोलते हैं ना दिल में आग जो है, उसके साथ रेजोनेंस जब तक नहीं होता है तो ये नहीं बन सकता, राइट। लोग डीजे खरीद के सब लीडर्स के घर के सामने जाके नाच रहे हैं। ये इसीलिए हुआ, जैसे आप बोले ना गुरु क्यों है, चाल क्यों है, ये रेशन की इन लोगों ने जो घपला किया 15 साल से, गरीब की जो वो गरीब माँ की जो चाल आती थी, राइट, उसको चुरा लिया इसने लोगों ने। तो जैसे आपने चाल चोर बोला, जो गांव के हम लोग प्रांतिक बोलते हैं, प्रांतिक बंगाली, उनको लगा अरे मेरा तो चाल इसने चुराया, मेरा चावल चुरा लिया इन लोगों ने, तो इसीलिए उनके साथ रेजोनेट हुआ। गोरू चोर क्यों हम लोगों ने यूज किया, जैसे ये जितने भी बांग्लादेश की बॉर्डर है, आपको पता होगा मुर्शिदाबाद एंड मालदा, आप तो बंगाल में रहे हैं, तो वो पोरस बॉर्डर है। और जो गरीब लोग जो जैसे गाय पालते हैं, ये टीएमसी के नेता वो एक्सपोर्ट आप बोल सकते हैं, इन इलीगल एक्सपोर्ट स्मगलिंग, राइट, करके फोर्सफुली करोड़ों कमाए हैं, करोड़ों। तो लोगों की वो सिंपल टर्म्स है, बट वो उससे लोगों की इमोशंस बोलते हैं ना, वो अंदर में आपकी जो आग है वो बाहर आती है। तो टर्म सिंपल है, बट उसके जो पीछे कहानी है, वो प्रांतिक जो लोग हैं, बंगाल के गांव के जो लोग हैं, उनके साथ जुड़ता है। बिकॉज इसीलिए ये हमारा स्पेशलिटी यही है, हम लोग सिंपल बोलते हैं, तत्व नहीं ज्ञान देते हैं, सो दैट वो लोगों के साथ कनेक्ट हो। इसीलिए हम लोग ये सिंपल बात रखते हैं, वो गाने के माध्यम से और कार्टून के माध्यम से और many other forms. वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है कि भेटेल दले, भेटेल क्या हुआ, भेटेल दले सवई चोर। Oh no no, नहीं, so that's what हम लोग जो कॉमन की कॉमनर की लैंग्वेज है, दैट इज भाटेर दौले। भाटेल so दौले। that means भाटेर दौले, भाटेर दौले मीन्स ये कुछ काम का नहीं है, ऐसा दल है। तो इस दल का जो भी है सब चोर है। तो ये भाटेर दौल मीन्स हम लोग बंगाली में कुछ जब मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, तो उसको भाट बोलते हैं बंगाल का, लोकल बंगाली में ऐसे गांव के लोग बोलते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि हम लोग ऐसे भाषा की हम लोगों ने ऐसे मैंने निर्वाचन किया है जो कॉमन, जैसे कोई वैन चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई खेत मजदूरी करता है, उसका भाषा है, गाली गलौज नहीं है, लेकिन उसकी भाषा है, तो उसका रेजोनेंस बहुत ज्यादा है इसीलिए। तो अब आगे क्या प्लान है आपका इसमें? आगे आपने कोई और प्लान किया है? क्योंकि इसके बाद मैंने देखा नहीं कुछ और आते हुए आपका। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं अभी, हम लोग क्या है, इसका एक छोटा सा नैरेटिव मैं आपको देता हूँ। अब तक इसके पीछे कौन है, ऐसे इतना बड़ा 5 करोड़ का रीच, 5 करोड़ प्लस की रीच, बंगाली का हिंदुत्व नैरेटिव का पेज, इन लोगों के पीछे कौन है, हम लोग कहीं पे नहीं बोलते थे। बिकॉज इतना ऑपरेशन हुआ है, जैसे मेरे ऊपर बहुत सारे एफआईआर टीम, पता नहीं कैसे गवर्नमेंट नारियों की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक पेज कौन चला रहा है जहां पे किसी को गाली नहीं दिया जाता है, सत्य रखा जाता है, और वो भी बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से। ये गवर्नमेंट किए हुई है। अब मेरे पास जर्मनी में कॉल आए हैं
कि आप लोग आपका पासपोर्ट सस्पेंड करवा देंगे हम लोग, ऐसे वगैरह वगैरह। तो अंटिल दिस डे हम लोग बाहर आके नहीं बोलते थे। हमारा अभी प्लान यही है, इस इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग हिंदुत्व का नैरेटिव का एक तरह तरीके से हम लोग बोलेंगे कि इसका हम लोगों ने इस पे जीत दर्ज की है, इसको हम लोग फॉर्मलाइज करेंगे। जैसे आपने कॉपीराइट की बात की, इसको एक अच्छा सा फॉर्मलाइज टीम बना के, पहले क्या था ये वामपंथियों की टाइम में भी ऑपोजिट वॉइस बोल के कुछ होता नहीं था। लोग बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट ऐसा कुछ होता नहीं था। हम लोग वो प्रांतिक मानुष की बोलते हैं ना, प्रांतिक बंगाली की भाषा बनेंगे, वो जो फॉर्मल तरीके से लोगों की भाषा, जो जहीं पे एक कॉमनर आके अपना बात रख सकते हैं, इंस्पायरिंग बंगाली की स्टोरीज आएंगे, फेक नैरेटिव नहीं, फेक बंगाली नहीं हुआ नहीं, हिंदुत्व बेस्ड नैरेटिव एवं हिंदुत्व बेस्ड ऐसे स्टोरीज जो बंगाल को बोलते हैं ना रेनेसांस की पाथ में लेके जाएंगे। सो हम लोग उसी प्लान में लगे हैं अभी। तो इसी इसी पाथ पे, इसी पथ पे आपसे बातचीत हो रही है। जी, ये तो देख रहे हैं हम भी, और लगातार देख रहे हैं कि साहब जो पहले जिस तरह की एक हिंसा का माहौल बना दिया गया था, बिल्कुल एक तरह से सरकार जो थी, सरकार ऐसा लग रहा था जैसे माफिया के हाथ में ही सरकार आ गई और पूरा माफिया ही सरकार चला रहा है। और 2021 में जिस तरह की हिंसा हुई थी, जीतने के बाद हिंसा हुई, ये बड़ा विचित्र है। लोग हारने के बाद तो देखा था कि साहब लोग जो है वो फ्रस्ट्रेशन में हिंसा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद इतनी हिंसा हुई, तो मतलब ये पूरा प्लानिंग था कि आगे से किसी की हिम्मत ना पड़े कि हमारे खिलाफ वोट दे। और उसके बाद फिर इतना रिस्क होते हुए भी लोगों ने इस बुरी तरह से हराया, और बल्कि उस हिंसा का प्रतिकार जो है वो बड़ा स्वाभाविक होता, लेकिन फिर भी लोग जो है वो बॉम्ब की जगह अंडे फेंक के ही काम चला ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये ट्रेडिशन बंगाल में, अगर मैं आपकी बात से शुरू करूं, बंगाल में ये ट्रेडिशन ऑफ फायर बोलते हैं ना, आग की संस्कृति नहीं था। वो पहले वो रचनात्मक आग था। बंकिम चंद्र जी का आप देखेंगे, आप अनुशीलन समिति में जाएंगे 1900 में, तो वो जो आग थी अंदर की वो सकारात्मक था। अभी जो है ये, जब अभी की नहीं है, आई एम सेइंग, ये जब वामपंथियों ने आया, वो आग को डराने के लिए यूज करना चालू किया। तो अगर आप उनको पहले तो आपको वोट नहीं देने देंगे, अगर आप उनके लिए वोट नहीं दिए हैं ये पता चल गया, तो आपका घर बार सब कुछ जान, तो सब कुछ कुछ नहीं रहेगा। और ये टीएमसी जब से आए हैं, ये दूसरे लेवल पे लेके आए हैं। बोलते हैं ना आप, नेक्स्ट लेवल। आप नेक्स्ट लेवल। तो ये लोग क्या किए हैं, खुल्लम खुल्ला जिहादी प्रमोशन, राइट, मुस्लिम अपीसमेंट, एक ऐसे लेवल पे आए हैं। बोलते हैं ना कि आपके ऊपर खुले शेर छोड़ दिए जाएंगे, अगर आपने हमारे लिए वोट नहीं किया, आपके तो लूट तो हम लोग लेंगे ही, ऐसे सबक सिखाएंगे आपके नेक्स्ट जनरेशन तक वोट देने की सोच दिमाग में ना आए। तो बट इस बार तो चला नहीं, बिकॉज सीआरपीएफ थे और एसआईआर हुआ, लोगों को लगा कि अरे हम लोग वोट नहीं दें तो शायद वोट देने का मौका ही कभी ना आए, ग्रेटर बांग्लादेश बन जाए। तो इसीलिए लोग बाहर आए, और 15 साल का जो गुस्सा था, तो हम लोगों ने ईवीएम में देखा, और आपके नतीजे आपके सामने हैं। बिल्कुल, वो दिख रहा है ना चारों तरफ। मेरे ख्याल से करीब 15 दिन तक तो डांस पार्टी बंद ही नहीं हुआ उस नहीं शांति नहीं, निकेतन अभी अभिषेक बनर्जी के अभी घर भी के वो चल सामने। रहा है। तो मैं कल कलकत्ते से भवानीपुर से आ रहा था, तो अगर आपको जान के हैरानी होगी कि अभी भी लोग डीजे भाड़े पे लेके ममताटा फाइल चोर चल रहा है। तो चल तो अभी भी रहा है। तो डीजे तो भाई डीजे का रिकमेंडेशन तो अभिषेक बनर्जी ने ही किया था ना, तो लोगों ने उसका मतलब दूसरा निकाल लिया। वो कह रहे हैं डिम और जूतो, डीजे का मतलब डिम और जूतो, तो वो डिड्डी और जूतो। और उन्होंने, आप अभिषेक बनर्जी की भाषा अगर आप सुनेंगे, अगर आप फॉलो किए हैं, तो उन्होंने बोला था ना कि रविंद्र संगीत
जो हमारे रग रग में है, उनके साथ रविंद्र संगीत के साथ डीजे बजाएंगे। मीन्स बोला यही गया था, बोला वही गया था घुमा के कि आपके आपके घर बार लूट लिया जाएगा, राइट, अगर हम जीत के आएंगे तो देखिए जीत तो अभी हमारे हुई है, लेकिन हम लोग डीजे बजा रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। हम लोग किसी का घर नहीं लूटे हैं, किसी का सम्मान हानि नहीं किया है, लेकिन जो चोरी किया है तो उनको तो सुनना पड़ेगा, चोर चोर चोर। तो उसका तो हमारे पास जवाब नहीं है, बिकॉज ये तो जनाक्रोश है। देखिए, लेकिन कपिल सिब्बल जैसे लोग जो हैं वो कह रहे थे कि साहब कि मैं तो बिल्कुल शर्मिंदा हूँ कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडा फेंक दिया गया और आई एम अशेम्ड टू बी लिविंग इन इंडिया। तो इतना ज़्यादा उनको शर्म आया 2021 के बाद नहीं आया, आरजी कार के बाद नहीं आया, और आपके कामधेनु के बाद नहीं आया, बाकी किसी में नहीं आया। फर्जी SIR में इतने सारे फर्जी बांग्लादेशी करे उसमें नहीं आया, लेकिन डिम यानी अंडा, दर्शकों को बता दूं डिम का मतलब होता है अंडा। तो डिम और जूतो जो चल गया उससे उसको शर्म आ गया। ये तो बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। अभी क्या है कि अगर बीजेपी ये करती तो आप बोल सकते थे ये बहुत शर्मनाक विषय है। अगर जनता कर रही है, जिसका आपने पैसा लूटा, जिसकी आपने मान लूटा, जिसकी घर जल गया, जिसकी नौकरी चोरी हो गई, जिसका आपने राशन लूटा, जिसका आपने गाय चोरी कर दी, स्मगलिंग कर दी, वो तो देखिए, अगर कोई भी नेता, अभी आप टीएमसी का देखेंगे, इंक्लूडिंग द ग्रेट ममता बनर्जी, हम लोगों का बंगाली में कहा, हम लोगों का एक नैरेटिव है, एक ही पोस्ट, एकटाई पोस्ट, बाकी लैम्प पोस्ट। एक ही पोस्ट है, बाकी इलेक्ट्रिक का लैम्प पोस्ट है, ठीक है। वो पोस्ट की जो हकदार रही है, खुद को बोलते रही है कि आई एम द लीडर, हाँ, तो वो भी अकेले सिक्योरिटी लेके बोलते हैं ना, शॉथ चीफ मिनिस्टर, ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर रही है, सी यूज्ड टू क्लेम दैट। तो वो खुद बाहर नहीं जा सकती है, इतना डर है, इतना डर है, बाहर नहीं जा सकती, बिकॉज लोगों में गुस्सा है। तो ये पार्टी आप जो देख रहे हैं ना, हम लोग बंगाल में एक बात बोलते हैं, रेवोल्यूशन, विप्लव, ठीक है, जो क्रांतिकारी की अनुशीलन समिति से शुरू हुआ, वो उसकी जो आग है वो अभी लोगों के दिल में है, और वो आग बीजेपी का नहीं है, किसी हिंदुत्व एक्टिविस्ट का नहीं है, आपने किसी का गाय चुरा लिया उसकी आग है। आप बाहर जाएंगे तो लोग आपके घर में आग नहीं लगाएंगे, अंडा तो जरूर फेंकेंगे ना, एक जूतो मीन सैंडल तो फेंकेंगे ही आपके। 15 साल आपने इतना कुछ लूटा, माँ दुर्गा का पूजा का विसर्जन बंद कर दिया, उस पर बैन लगाया, आपने क्या नहीं किया ममता गवर्नमेंट ने, तो उसका तो रिजल्ट आएगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक आपके जितनी भी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, हर ह्यूमन एक्टिविटी में तो इनका दखल था। यानी कि लोग कहते हैं कि अब आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, मैं तो सुनता ही हूँ कि साहब कि आप अगर अपनी कार भी बेच रहे हैं या कार खरीद रहे हैं तो भी आपको कट मनी देना है। ऐसा तो कहीं नहीं है, मतलब बड़े से बड़े माफिया राज में ऐसा नहीं होता। नहीं, ये माफिया राज नहीं है ना, ये इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं किसी और से बातचीत हो रही थी, वार्तालाप में मैंने बताया कि आप आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे तो नॉर्मली कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक आइडियोलॉजी होता है। अब बीजेपी देखिए, कांग्रेस देखिए, वामपंथियों किसी भी देखिए, एक आइडियोलॉजी, एक बिलीफ है। आप उससे बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन एक बिलीफ है। आप टीएमसी का आइडियोलॉजी देखिए, सिंपल है, पीसी को, ममता को पावर में रखो, और उसको रख के आप जो भी करेंगे, पैसा लूटो, लोगों की घर-बार लूटो, कुछ भी चोरी करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए एक सिंडिकेट रहा, जैसे एनीथिंग, ममता की खुद की कोर्ट है, मेरी नहीं है, राइट। ममता ने बोला है ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सभा में, सोचिए कि 100 लोग डीएम डीएसपी लोग बैठे हैं कि लीडर्स को बोल रहे हैं, मैंने बोला ना आपको, 100 उठाइए, 30 रखिए, 70% उधर भेजिए, इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, इस पे इस तरीके से चलना है। तो जहां पे आपकी मिनिस्टर ये बोल रही है, चीफ मिनिस्टर, तो लोग तो करेंगे ही ना। आप जूता से फ्लैट, फ्लैट से
कार से जमीन, जमीन से चावल, कुछ भी नहीं बेच सकते बिना कार्ड मनी देके। बेसिकली ब्रोकरेज, आप इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्रोकरेज बिना दिए आप नहीं कर सकते। आज तो मैं देख रहा था स्वपन दास गुप्ता बोल रहे थे कि ये काली घाट के दर्शन में भी टोलाबाजी था, उसमें भी पैसा दिए बिना आपका दर्शन नहीं हो सकता। नहीं, कहीं पे भी पूरा इकोसिस्टम में आप बुक नहीं लिख सकते, आप एक सिनेमा नहीं बना सकते, सिनेमा बना भी लिया तो उसका रिलीज नहीं कर सकते, आप कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप फ्लैट नहीं बना सकते, आप घर नहीं बेच सकते, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक लोकल टीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप उनके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, ये समझनी बोली बहुत बड़ी बात है, उनके हिसाब का पैसा आपने उनके हिसाब से जमा नहीं किया हो। जैसे अगर आपको एक फ्लैट खरीदना है, वो फ्लैट का कीमत मान लीजिए 1 करोड़ है, तो कितना कट मनी देना पड़ेगा? हाँ, आप अगर इन लोगों का देयर इज ए फेमस टर्म कॉल स्क्वायर फीट कैलकुलेशन, स्क्वायर फीटर हिसाब, ठीक है? तो वैसे नहीं, आई मीन दीज पीपल, ये लोग बहुत साइंटिफिक है, मेथोडिकल है और जस्टिस करने वाले लोग हैं। और कैसे जस्टिस, मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज अ मिनिस्टर जिनका नाम बोलते हैं स्क्वायर फीट मिनिस्टर। अच्छा। तो आपका फ्लैट की जो साइज है उसके हिसाब से पैसा देना है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर फ्लैट 1 करोड़ का है तो आपको 10 लाख देना है, नो। अगर आपका फ्लैट 1300 स्क्वायर फीट का है, 1300 स्क्वायर फीट का है, तो आप पकड़ लीजिए 15%, 20%, डिपेंडिंग ऑन कौन से लीडर से आप बात कर रहे हैं, देना पड़ेगा। जितनी बड़ी फ्लैट उतनी हिसाब से होगा, और वो लोग कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको तकलीफ नहीं देना पड़ेगा, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वो करके दे देगा। और फ्लैट का रजिस्ट्री तब तक नहीं होगा जब तक आप वो कट मनी नहीं दे देंगे। नहीं, बिल्कुल। क्या कट मनी अप्रूव्ड होगा, ऊपर तक जाएगा पैसा, ऊपर से अप्रूवल होके आएगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। एंड ये कलकत्ता से गांव-गांव तक है। गांव-गांव तक है, मतलब गांव में भी गांव-गांव तक आपको जो है वो जमीन खरीदना बेचना है, मैं उसमें भी आपको है। एक एग्जाम्पल देता हूं तो फिर आपको पता चलेगा। एक मालदा में एक गांव है, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, कलीग्राम बोल के है। तो एक छोटा गांव है, 10,000 लोगों की आबादी वाली गांव है, राइट? तो वहां पे प्रधान अभी लापता है। लोग बोलते हैं 20 से 25 करोड़ कमाया है इस 5, आई मीन वो प्रधान है अभी 5 से 7 साल, आई थिंक, ठीक है? तो उसमें 20 से 25 करोड़ उसने कमाया है, एक ग्राम की, इतने छोटे से गांव की पंचायत प्रधान। तो आप सोच लीजिए, आप बोलते हैं ना, एक एक्सेल शीट में कैलकुलेशन लगा लीजिए, तो कलकत्ता में का जो नेता होगा, एमएलए होगा, तो वो कितना कमाए हैं, एक बार सोच लीजिए। इसीलिए जगह जगह पे कट मनी लेके लोग जो है वो वापस ले रहे हैं अपना कट मनी। और एक जगह पे तो ऐसा भी हुआ, लोगों की आक्रोश के डर से, बिकॉज बड़े बड़े महारथी और रथी, उनके ऊपर आपने डीजे बोला, डीम और जूतों चल रहा है, जूते और चप्पल और डीम से स्वागत हो रहा है। तो जो नेक्स्ट लेवल का लोग है वो दे आर स्केयर्ड। एक जगह पे वीडियो है, आप सर्च करेंगे पता चलेगा, उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया एक माइक लेके, जिनके जिनके भी पैसे लास्ट 7 सालों में हमने लिया है, कल उस फील्ड में आप आ जाइए और आप अमाउंट बोलेंगे, मैं आपको पैसा लौटाऊंगा और आपके सिग्नेचर करके देना पड़ेगा। आप जस्ट सोचिए डर कहां तक है। ये डर तो अच्छा है, ये डर तो अच्छा है, और ये फैल रहा है, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ फैल रहा है। अभी मैं देख रहा था कोई एडवोकेट है, उनकी एडवोकेट की ट्वीट है, कह रहे थे कि साहब के आप देखो, मैं तो एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और मुझको कोई रास बिहारी का गुंडा है, बापी मंडोल, गुंडों के भी क्षेत्र बटे हुए हैं वहाँ पे, बापी मंडल बड़ा गुंडा माना जाता है शायद। बल्कि वो जो है, वो जो रास बिहारी में जो लड़ा था इनके खिलाफ में, आपके स्वपन दास गुप्ता के खिलाफ में, वो देवाशीष कुमार, वो तो सुपर गुंडा है शायद। हाँ, ये देखिए, तो ये बापी मंडल कह रहा है कि साहब कि बापी मंडल ने कहा कि
अब तुम्हारा जो लॉ चेम्बर है उसको वेकेट करो, उसको हमको दो। एडवोकेट से आप देखिए, नहीं देखिए, और आप किसी को आप टच कर लो, एडवोकेट को कोई टच नहीं करता आसानी से। आप कोई भी हैं, बंगाल में कहावत चलती है, आप कोई भी हैं, राइट, अगर आप टीएमसी रूल में है, कट मनी तो देना पड़ेगा। अब कोई भी है, नेताजी के पपौत्र, हाँ, एक घटना घटी थी, उनसे पैसा वसूला गया। सुभाष चंद्र बोस के, आप सोचिए, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस के फैमिली से पैसा वसूली गया। आप एक बार सोचिए, एक बार। तो ये हालत है, और हालत था, अभी तो सुधर रहा है ये हालत। वो एक वो है कोई, वो मुखर्जी नाम से ट्वीट करते हैं, मुखर्जी इट इज, वो उत्तरपाड़ा जो आपका रॉयल फैमिली है उसका, तो कह रहे हैं कि साहब कि उनसे भी पैसा क्या वसूला गया कि साहब ये मकान हमारा हो गया, ये हमने इतने में खरीद लिया, तुमको पैसा चाहिए तो लो और इसको खाली करो, जाओ। यानी आपके बिना बेचे मकान भी बिक जाता था, आपका प्रॉपर्टी भी बिक जाता था। साउथ कलकत्ता का बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है ये मुसलमानों ने खरीदा है। साउथ कोलकाता जो है वो भद्रलोक का गढ़ माना जाता है, तो उसको इस्लामीकरण करने के लिए ये भी काम हुआ है। जी मास्टर जी। मैंने आपका सवाल थोड़ा मिस कर गया, आई थिंक कनेक्शन का थोड़ा इशू था। फिर से मैं एक तो कह बार रहा हूँ कि रिपीट करें। साउथ कोलकाता का बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है वो इस्लामिस्ट ने खरीदा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ये इसका अगर आप कोलकाता देखेंगे, का इस्लामाइजेशन करने के लिए, इसीलिए बंगालियों के मुंह पे तमाचा मारा जानबूझ के फिरहाद हकीम को यहाँ का मेयर बना के, वरना कोलकाता में कोई मुस्लिम मेजोरिटी है क्या जब फिरहाद हकीम को बना दिया आपने? आप ये मुस्लिम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, और ये लोगों ने जैसे करके जमीन हड़पा, तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा था ना माटी चोर, वो लैंड भी लूटा ना। तो इवन मेरे फैमिली में, आप पूछ रहे थे ना, तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट। इवन मेरे फैमिली में गांव का, मैंने जो प्रधान की नाम लिया, तो मैं वो एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, तो आप रिलेट कर सकते हैं। तो किस, अगर वो छोटे जगह में हो रहा है, तो बड़े जगह में किस स्केल में होगा। यहाँ पे इतना दबदबा था, आप तो लैंड तो वो तो होगा ही, बिकॉज आप देख नहीं सकते ना कौन पीछे क्या चला रहे। बाइक में लोग, यहाँ पे पार्क सर्कस बोल के एक जगह है कलकत्ते में, मेटिया बुरुज बोल के जगह है, जैसे मुस्लिम लोगों की भीड़ लगी रहती है। हम लोग, हमें याद नहीं है लास्ट टाइम कब किसी ने हेलमेट पहना। अरे हमारा ही राज है, वो लोग बोलते थे ओपन में, हमारा ही राज है, हम लोग करेंगे। और आपकी जमीन क्या करेंगे, आपने बोला आप पकड़ लीजिए, जमीन की वैल्यू है एक्स, उसका हाफ बोलेंगे, बोलेंगे देखिए आप दे दीजिए, झमेला नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 3, आप दे दीजिए तो झमेला नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर ऐसे आपको वो भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट तो हमारी है, कुछ नहीं होगा। तो आप 30 लाख का प्रॉपर्टी मान लीजिए 10 लाख में बिना झमेले के दे देंगे, तो बोलते हैं ना भद्रलोक सिंड्रोम, जेंटलमैन सिंड्रोम बंगाली में, स्पेशली अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा था, अभी तो थोड़ा कम हो रहा है। तो लोगों को लगा ये कितने दिन, ये जाति कितना दिन चलेगा। पहले बोलते हैं ना कि आप तभी किसी से बात कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, जब टेबल में बातचीत की जो टेबल है उस पर आपकी बैठने की जगह हो। अगर आप वो छोड़ते छोड़ते, अगर आपका माटी मीन्स आपका जगह चला जाए, जमीन चला जाए, ग्रेटर बांग्लादेश बन जाए, तो आप बात, तो आज हमें पता है बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तो ये जो नॉर्मल बंगालीज है, इन लोगों को, ये हम लोगों का जो नैरेटिव का वॉर चला, हम लोग ये 10-12 साल से ऑलमोस्ट लगे हैं इस काम में। तो लोगों को ये समझ में आया कि देखिए पार्टी पॉलिटिक्स छोड़िए, जमीन बचाना है, तो फिर तो कुछ बात बनेगी। आप जैसे बोलते हैं जयपुर डायलॉग से, संवाद हो, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपको मानना नहीं है जो बोल रहे हैं, लेकिन संवाद हो सकता है। तो संवाद के लिए आपको जमीन चाहिए ना, तो लोगों को ये लगा, तो इसीलिए ये सब जो भी हम लोग इस बार देख रहे हैं इलेक्शन ईवीएम में रिजल्ट्स, ये हिंदू, मैं बोलता हूँ हिंदू, ये आक्रोश का वही प्रकाश है और कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल।
लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त है, ये भी दिखने में आ रहा है। ऐसा जो है वो चुनाव के 1 महीने बाद तक वही उत्साह जो है, उसी स्तर पर रहे, ऐसा मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी हुआ हो। 1977 में भी इतना नहीं था। 1 महीना हो गया चुनाव को, 1 महीना कल बिल्कुल, 1 महीना सरकार को हो जाएगा। लेकिन उत्साह तो उसी स्तर पर है और भी चरम पे जा रहा है। बिल्कुल, ऊपर से बिल्कुल। आज शुभेंदु अधिकारी जी ने ये भी कह दिया कि साहब कि मौसम बदल रहा है, तो लोग तो पूरे उत्साह में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले क्या था, एक मैं बहुत अच्छा टर्म आपको बताता हूँ, बोलते हैं ना भद्रलोक डायलेमा। ये कल्चरल हुँ, मार्क्सिज्म जो था, जब हुँ, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी आई डोंट नो कैसे आ गया, क्या हुँ, कॉन्स्पिरेसी था। बंगाल में जब आया तो हिंदुत्व का आप पीछे जाएँगे, 1900 में जाएँगे, 1893 में जाएँगे, तो आपको शिकागो से स्वामी विवेकानंद से बंगाल की जो आइडेंटिटी बोलते हैं ना इथॉस, आपको हिंदुत्व ही मिलेंगे। जो अनुशीलन समिति जब होता था, आपको विप्लवी मीन्स रेवोल्यूशनरी तब तक नहीं माना जाएगा हुँ, जब तक आप अपने हाथ का खून से माँ काली को टीका नहीं लगाएंगे। ये बंगाली का आइडेंटिटी था। क्या हुआ हुँ, उसके बाद, ये कम्युनिस्ट का ये कल्चरल मार्क्सिज्म चला। इससे क्या हुआ कि एनीथिंग हिंदू आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया गया कि अरे नहीं नहीं नहीं, अरे आप पढ़ते हैं, आप साहित्य लिखते हैं, आप हुँ, कविता लिखते हैं, आप कार्टून बनाते हैं, तो आप ये हिंदू, ये आपके साथ नहीं जाता है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इफेक्ट, राइट। फिर हमने देखा कि जो भी, जैसे आप बंगाल का सेलिब्रेशन बोलिए, किसी से भी पूछे तो दुर्गा पूजा बोलते हैं। उसी बंगाल की धरती में बोलते हैं नहीं नहीं राम बंगाल बहिरागत। तो हम लोगों का एक बहुत फेमस नैरेटिव है कि बंगाल में बहिरागत तो है कौन। तो हम लोगों का चला था 2021 में कि मार्क्सिज्म थ्योरी इज बहिरागत। तो ऐसे हमारा जो नैरेटिव चला, तो लोगों को लगा कि ये आप बोल रहे थे ना इतने दिन से चल रहा है, बिकॉज लोगों को लगा कि यार आपका दुर्गा पूजा अगर नहीं चलेगा, आप सरस्वती पूजा बैन ऑलमोस्ट हो गया है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ममता के रूल में, जहाँ पे भी हिंदू मेजोरिटी नहीं है, वो सरस्वती पूजा जो ट्रेडिशनली स्कूल्स में होते हैं बंद करवा दिया गया। तो लोगों को लग रहा है कि आपने बोला ना कि वो आक्रोश, कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो अगर आप चुरा लेंगे, तो भद्रलोक बन के घर में बैठने से, जेंटलमैन बन के घर में बैठने से वो आइडेंटिटी वापस नहीं आएगी। तो इसीलिए वो जो आप उत्साह उन्मादना जो भी बोलेंगे, इसीलिए वो है जनता में, ये पार्टी का नहीं है। आप तो संगीत कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये स्वरूप विश्वास, अरूप विश्वास का क्या मामला है ये टॉलीगंज में? जी, आप क्वेश्चन सुना आपने मेरा? भास्वर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, 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 कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो, हेलो। आप तो कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं। तो ये जो बंगाल फ़िल्म इंडस्ट्री अ, और ख़ास तौर से ये जो स्वरूप विश्वास और अरूप विश्वास का मामला है, ये क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बातचीत बातचीत में बताया, ये एक इकोसिस्टम है, एक सिंडिकेट है। आपने बोलते हैं ना कि आपके पास एक बड़ा पाई है, आप पकड़ लीजिए कि एक बहुत बड़ा फुटबॉल फील्ड है। हुँ, तो पूरा आप तो खा नहीं सकते, आपने उसे बाँट लिया। सेक्टर आप कर सकते हैं, वर्टिकल सेक्टर में बाँट लिया। तो हुँ, ये जो 2 भाई थे, इनको पूरा जो बोलते हैं टॉलीगंज और टॉलीवुड बोलते हैं। ये टॉली पारा मीन्स हुँ, लोकेलिटी जहाँ पे मूवीज़ बनते हैं, सारा कुछ बनते हैं। ये ये लोग डिसाइड करते हैं। इन लोगों का हुँ, काम है कौन किसी को जॉब मिलेगा, आप किसी को एक्टिंग में रोल मिलेगा। आप देखें देखे हैं तो कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जिनका पॉलिटिक्स के साथ कुछ नाता नहीं है, ये लोग क्या करते थे, आपको टिकट देंगे, आप जाके ममता की गाना गाएँगे, उसके लिए नाचेंगे, उसके साथ रोड शो में ममता बनर्जी और 100 एक्टर एक्ट्रेसेस। तो ये लोग क्या करते थे, एक इकोसिस्टम चलाते थे।
वो इकोसिस्टम में जो है सेम थिंग कटमनी मिल 100 कमाया, उसमें 30 आपको दिया गया और 70 इन लोगों ने बोलते हैं ना दबोच लिया, और उन्हीं लोगों को काम मिलेगा जो दीदी जॉय बोलेंगे। बाकी सबको बैन कल्चर इन्होंने लाया कि बहुत सारे आर्टिस्ट को जिन्होंने इन लोगों के आइडियोलॉजिकल थिंकिंग के साथ डिसएग्री किया, जैसे रुद्रनील है, राइट, ऐसे बहुत सारे, रूपा गांगुली है, ऐसे लॉकेट चैटर्जी है, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, सबको साइडलाइन किया गया। किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल काम नहीं मिला। तो नहीं, इसमें से ये पैसे का धंधा जो चलाया था इन्होंने टॉलीगंज में, और अब इनको पकड़ा जा रहा है, तो आपको लगता है कि अब टॉलीगंज फ्री हो जाएगा, जो एक्चुअल क्रिएटिव लिबर्टी है वो मिल पाएगी वहां पे? नहीं, एक बहुत अच्छा फिर भी ये वामपंथियों का बनाया हुआ मूवी था, अनिक दत्तो, ये जस्ट डायट, बहुत अच्छा डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने एक गाना बनाया था और मूवी बना था, सेम घुमा फिरा के गाना पे आते हैं, तो भूतेर भविष्यत। तो वहां पे जो ममता की कॉइन टर्म थी ना, उन्नयन, तो ही मॉक्ड, उन्होंने इस गाने की धज्जी उड़ा दी थी, पूरे ये गाने से पूरे गवर्नमेंट की धज्जी उड़ा दी। इन लोगों ने क्या किया पता है? कुछ गाली गलौज नहीं है, हम लोग बंगाल में एक भक्ति की ट्रेडिशन रहा है, तो कीर्तन बोलते हैं, कीर्तन, तो उसके से, तो उनका एक गाना है, तो उन्नयनेर काशोर मीन्स देयर इज ए गॉन्ग दैट बंगाल में बजाया जाता है जब आरती होता है, तो उसका चल रहा है करके एक भूतेर भविष्य जैसे बोल के एक मूवी लॉन्च हुआ था, मूवी की इन लोगों ने बनाया था, वो मूवी बैन हो गया था, पता है आपको? बिकॉज उसमें गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज, फुल्ली नहीं बोलूंगा, क्रिटिकल थॉट्स थे मैं बोलूंगा, तो उसको बैन कर दिया गया। तो ये कल्चर था। या तो ऐसे भी जब सेंसर से क्लियर हुई मूवीज भी बैन हो जाती हैं आपके, उसकी विवेक अग्निहोत्री की बंगाल फाइल्स नहीं चलने दी गई यहाँ पे। हाँ, मूवी थी, थिएटर्स को धमका दिया गया, थिएटर्स जो है वो बेचारे डर गए कि साहब के चलाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सिर्फ थिएटर नहीं, अगर आप बंगाल फैमिली फाइल्स की बात करेंगे तो आपको पता है शाश्वत एक बहुत बंगाल में परिचित, बहुत परिचित मुख है, बहुत अच्छे अभिनेता हैं जिन्होंने अभिनय किया। आपको तो पता ही है, जिसने अभिनय किया तो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, अदरवाइज आप वो रोल नहीं प्ले कर सकते, आप वो एनर्जी और कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इन लोग ऑन कैमरा आके बोले नहीं नहीं मुझे पता ही नहीं था, ये तो बंगाल फाइल्स है, मुझे तो पता ही नहीं था इसका ये स्टोरी है, मुझे तो अपना रोल का छोटा पार्ट दिया गया, मैंने उसको बोला, अपना पैसा लिया। ये फिल्म रिलीज होने के बाद ऑल द एक्टर्स आके ऑन कैमरा बोल रहे हैं। सोचिए, अब डर की माहौल सोचिए, डर की जो बोलते हैं ना, डरावनी परिवेश, आप एक बार सोचिए क्या 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 हालत क्या है, क्या था एटलीस्ट। ये तो गजब की बात है। अभी बंगाल फाइल रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं, अभी बंगाल फाइल्स भी होगा, और बहुत सारे जैसे जितने भी बैंड मूवीज थे ममता के, सारे रिलीज हो रहे हैं ऑलरेडी। जो एक रुद्रनील की मूवी था, मैं नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा था, वो भी बैंड था, वो भी उससे ही रिलीज से चालू हुआ। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, तो उस नैरेटिव के खिलाफ हमारा वॉर था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बंगाल जो सत्यजीत राय दिए हैं, बंगाल जो रविंद्रनाथ टैगोर दिए हैं, बंगाल जो वंदे मातरम दिए हैं, अगर आपके साहित्य की एक सभा हो रही है, अगर आपको एग्जीबिशन हो रहा है पेंटिंग का, अगर आपका फिल्म का बोलते हैं ना कुछ इवेंट चल रहा है, आपको एक ही आदमी के फोटो मिलेंगे, एंड आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलेंगे जो अगर आप गेस कर पाए तो। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, वो लिख सकते हैं, वो गाना गा सकते हैं, वो पेंटिंग कर सकते हैं, वो डायरेक्टर है, वो बुक ऑथर है, वो पोएट है, सब कुछ, सब जगह में उन्हीं को देखा। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए कोई और नैरेटिव और चिंतन की कोई जगह ही नहीं बची थी। तो अभी तो सारा कुछ होगा, सब कुछ होगा, और शुरुआत हो चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो मैं देख रहा हूँ, ये सामने मेरे चल रहा है, ये कह रहा है कि साहब की
police has now brought helmets and shields to cover TMC leaders from egg attacks. यस देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट आते हैं, गवर्नमेंट जाते हैं, ऐसे शायद भारत के इतिहास में, बंगाल के इतिहास में तो हुआ नहीं है। ये पहली बार हो रहा है स्वतंत्रता के बाद, 1947 के बाद ये पहले बार हो रहा है जहां पे आपको आके कोई आपकी जान नहीं ले रहा है, लेकिन आप फिर भी डरे हुए हैं। वो जो ह्यूमिलिएशन, वो जो लोगों के सामने आपकी मानहानि हो रहा है, उससे आप डरे हुए हैं। लोग, उसका डर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ओके, तो चलिए, अब सिचुएशन seems to be improving और seems to be going in the right direction, और इसी तरह से यदि चलता रहा तो definitely they will be healing. I think they will be not only healing, Bengal can probably capture its old glory. मैं तो Yes. I came to Bengal in 1977. मैं यहाँ कॉलेज में था 1977 to 81, और उसके बाद भी मैं 85 तक यहाँ कलकत्ता में हेडक्वार्टर था, तो आता जाता रहता था शिपिंग कॉर्पोरेशन में। तो अभी जो दिखता है वो तो जो 77 में था उसका भी झलक नहीं दिखता। It's become worse than what it used to be in early 80s. आप सिंपल नैरेटिव का, लेकिन वही हमारा बंगाल का नैरेटिव रहा है। जब ने आपने हिंदुत्व छोड़ा, प्रोग्रेस आपको छोड़ के गया। बंगाल में पहले मेट्रो, पूरे कंट्री में मेट्रो ट्रेन, मेट्रो रेल बंगाल में बना, पूरे देश में। टोटल नेटवर्क अभी 30-35 किलोमीटर है, तो आपने 50 साल में 30-35 किलोमीटर बनाया, यही प्रोग्रेस आपने किया। तो आप जैसे बोल रहे हैं 70 का, तो और वो कोचेस आर ओल्ड और सब कुछ प्रोग्रेस हुआ नहीं ना। आप कलम ना, आपने अच्छा कविता लिखी ना, आपने वंदे मातरम बनाया ना, आपने प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस किया। तो आपकी तो प्रोग्रेस, मैं बोलता हूं कि वो प्री लेफ्ट एरा में ही आके रुक गया बंगाल में। तो इसीलिए आप जो बोल रहे हैं 77 सिमिलर टाइम फ्रेम, तो प्रोग्रेस तो तभी रुक गया था, उसके बाद तो प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। सिर्फ ये बांग्लादेशियों और टीएमसी प्रमोटेड गुंडों, इन लोगों की प्रोग्रेस हुई है, जहां पे पंचायत प्रधान 25, 30, 40 करोड़ कमा के बैठे हुए हैं। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मे बी वी कैन कीप इंटरैक्टिंग इन फ्यूचर एज वेल। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, गोस्वामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं संजय जी आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, और पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बंगाल की कहानी, ये जो थॉटफुल बंगाली की जो बंगाल नैरेटिव जीतने का जो संघर्षपूर्ण 14 साल का हमारा जो लड़ाई है, उसका कहानी आपके माध्यम से सारे भारत के दर्शकों तक गया। इसके लिए मैं आपको जयपुर डायलॉग का इतना जो मैं बताऊंगा कि देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ जो चिंतन है, वो सबके पास आप लेके जा रहे हैं। ये काम और ये चिंतन, ये वार्तालाप जारी रहे, और बंगाल की, हम लोग बोल रहे हैं कि रेनेसांस की जो पाथ की जर्नी है, ये चलती रहे, और हमारा वार्तालाप भी आगे चलती रहे, इसकी आशा रखते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।